हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 23 मई को एफआईज डीआईज की एक्टिविटीज के बारे में। आज देखिए निफ्टी के अंदर हमें मॉर्निंग से ही 1% की तेजी देखने को मिल रही थी और जो 24,900 का जो रजिस्टेंस है वो टच करने के बाद में पूरा मार्केट हमें साइडवेज देखने को मिला था। तो इसके पीछे एफआईज डीआईज की क्या एक्टिविटीज है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आज जो हमारे देसी बॉयज हैं 300 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो फिरंगी है 1795 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। तो एफआईज कल की बड़ी सेलिंग के बाद में आज हमें केस के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप बार बार में एफआईज डीआईज के नंबर को सर्च कर रहे हो, इससे अच्छा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं एफआईज के एफएंडो के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 152 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 15,510 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर 3,036 करोड़ की खरीदारी करके गई हैं और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 1825 करोड़ की खरीदारी करके गई हैं। तो आज एफआईज हमें केस के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एफआईज आज इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 152 करोड़ की बहुत छोटा सा नंबर है लेकिन खरीदारी करके गए हैं। तो चलिए ये चेक कर लेते हैं कि कौन सी इंडेक्स को आज के दिन में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी के अंदर आज फिर से सेलिंग आती हुई हमें दिखाई दे रही है। 364 करोड़ की निफ्टी के अंदर सेलिंग आई है और बैंक निफ्टी के अंदर 576 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। फिर निफ्टी के अंदर 3 करोड़ 60 लाख की खरीदारी करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के अंदर 63 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। निफ्टी नेक्स्ट के अंदर 35 लाख की सेलिंग करके गए हैं। तो आज निफ्टी के अंदर सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है और बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के ओआई डाटा की। तो सबसे पहले बात करूंगा कॉल लेटर की। देखिए 24,900 के लेवल के ऊपर हमें 51 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है जो आज के दिन में 23 लाख से ओआई इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है और 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर हमें लगभग 80 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है जो आज के दिन में 8 लाख से ओआई डिक्रीज हुआ है। मतलब यहाँ पे जो कॉल राइटर था अपनी पोजीशन को घटाता हुआ दिखाई दे रहे हैं और 25,100 के लेवल के ऊपर 31 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है जो आज के दिन में 5 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है। तो अभी हमारे पास में रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है 24,900 और 25,000 का राउंड नंबर, ठीक है। और इसके बाद में अगर सपोर्ट की बात करूं तो देखिए 24,800 के लेवल के ऊपर हमें 59 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है जो आज के दिन में 36 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है और 24,700 के लेवल के ऊपर 55 लाख का ओआई है जो आज के दिन में 23 लाख से ओआई इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है और 24,600 के लेवल के ऊपर 57 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है जो आज के दिन में 13 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखिए 24,800, 700 और 600 तीनों ही हमें सपोर्ट के लेवल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें से अगर देखिए 24,800 का लेवल अगर थोड़ा सा भी ब्रेक होता है तो ये तीनों लेवल हमें जाते हुए दिखाई दे सकते हैं और निफ्टी फिर से हमें 24,500 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब निफ्टी के ओआई डाटा को ग्राफ में भी चेक कर लेते हैं। देखिए अभी चार्ट के अंदर जो आपको ब्लू कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी कॉल राइटर की है और जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है ये सारी पुट राइटर की है। तो अभी तो देखिए हमारा जो पुट राइटर है कॉल राइटर के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ा कॉल राइटर हमें दिखाई दे रहा है 25,000 का राउंड नंबर। फिर ठीक ठाक अगर ओआई की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमें 24,800 और 24,900 के लेवल के ऊपर भी हमें कॉल राइटर दिखाई दे रहे हैं और पुट राइटर की अगर मैं बात करूं देखिए स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है 24,500 के लेवल के ऊपर। फिर इसके बाद में 24,600, 700 और 800 के लेवल के ऊपर भी हमें पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये सारे फाइटिंग लेवल हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कॉल राइटिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी 24,000 के राउंड नंबर के पास में आएगा तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी और जो 24,500 के लेवल के पास में जाएगी निफ्टी तो हमें वहां से खरीदारी देखने को मिलेगी। तो अभी एक रेंज निकल के आ रही है 500 पॉइंट की, तो निफ्टी इसके बीच में हमें काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब निफ्टी के चार्ट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास में निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी मैं आपको 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखा रहा हूँ। इसके अंदर देखो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई हमें दिखाई दे रही है और इस ट्रेंड लाइन के पास में फिर से सेलिंग आती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर सेलिंग बनती है तो फिर से हमें 24,500 का लेवल देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए
जो FIs है यहाँ पे इंडेक्स को सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल भी अच्छी सेलिंग आई थी और आज भी ये निफ्टी के अंदर सेल करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर 1% की तेजी देखने को मिली थी तो यहाँ पे उनका खरीदारी का नंबर आना चाहिए था, लेकिन वो आज भी यहाँ पे सेल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि मंडे के दिन हमें यहाँ से निफ्टी गिरती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम देखें बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर एक हैमर कैंडल बनने के बाद में आज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आती हुई हमें दिखाई दे रही है FIs की तरफ से, तो इसकी वजह से आज वो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल फेस करता हुआ हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 महीने से इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को फिर से मिल जाए और बैंक निफ्टी हमें 54,500 के लेवल तक फिर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने यार दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।